वो उसको टारगेट करना चाहता है, इस तरह से आप कुछ भी कर सकता है। अरे यार ये क्या हुआ, इसको तो कनेक्ट हो गया, वो उसका क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा। व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड गेट। और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। वो आपसे पूछा जाएगा, बताओ सोल्जर को किस पॉइंट पे रखा। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे देगा, किस पॉइंट पर रखा आपने। दूसरा वो आपसे बोलेगा व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है। ठीक है, इस तरह की वो 1-2 प्रॉब्लम बना देगा। कैसे स्टडी में 5 प्रॉब्लम आएगी, 5 में से किसी 4 को सोल्व करना है। इनमें मतलब 5 से आपको ऑब्जेक्टिव का सोल्व नहीं करना, आपको ऑब्जेक्टिव का बस आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना। ठीक है, तुम्हारा तो पूरा बच्चे के बच्चे आएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सोल्जर इज प्लेस, तो मैं मान लेता हूँ लेट सोल्जर इज प्लेस दैट पॉइंट, लेट सोल्जर इज प्लेस, ये कुछ भी नहीं लिखना वहां पर तुम्हें सीबीएसई वाले एट पॉइंट। अभी तो हम सोल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूँ पॉइंट, किस पॉइंट पर हमने सोल्जर को प्लेस किया, x1 y1 पे प्लेस किया। सोल्जर इज प्लेस एट पॉइंट x1 y1, तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। भाई जैसे आपका ये सोल्जर है, ये जो ये कर्व है, इस कर्व पर आपका जेट एनिमी जेट जा रहा है एनिमी का, तो वो आपको यहाँ पर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा जिससे सोल्जर को प्लेस किया। और सोल्जर ही प्लेस नहीं, सोल्जर तो बेटा जीवन है सॉरी। लेट द पॉइंट वेयर जेट इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद सोल्जर इज x1, ये जेट पर आपका जिस कर्व पर जेट जा रहा है उसका एक पॉइंट है, उसका एक पॉइंट है x1 y1, ये P हो गया। तो हमें निकालना है ये P, सपोज ये पॉइंट A है, इससे छोटे डिस्टेंस निकालना है, तो P A, तो ये हो गया बेटा x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर। ये इन दोनों पॉइंट के बीच की टोटल डिस्टेंस है। PA इक्वल टू Z इक्वल टू x1 - 3 का होल स्क्वायर √ ऑफ x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दीजिए, x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का। अच्छा ये वाला पॉइंट किस पे लाई करेगा, भाई ये कर्व है, कर्व पे पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, पॉइंट x1 y1 lies on the curve, point x1 y1 lies on curve, y equal to x square plus 2, so therefore y1 equal to x1 square plus 2. तो y1 - 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y1 - 2 की वैल्यू आ गई हमारी x1 स्क्वायर, y1 - 2 की वैल्यू हमारी आ गई x1 स्क्वायर। ये आप इसमें रख देंगे, z स्क्वायर इक्वल टू x1 - 3 का होल स्क्वायर और y1 - 2 की वैल्यू है x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओपन कर लीजिए चाहो तो,
या पे मत करो, वहां पर डिफिनेशन कर लेंगे हम डायरेक्ट। ये आ गया एक्सटेंड इतना लिख लीजिए, जेड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर। अब हम एक ही वेरिएबल रह गया बस x1, y1 हटा चुके हैं, तो हम इसको x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब हम इसको x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x1, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये प्रॉब्लम आपकी केस स्टडी में बनने लायक है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x1, तो ये आ गया 2z dz बाई dx1। इसका डिफरेंशिएट करेंगे x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर का, क्या होगा? पावर आगे आएगी 2x1 माइनस 3 और x1 का 1, इसका क्या हो जाएगा 4x1 की। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ट्वाइस x1 माइनस 3 प्लस 4x1 की। For the critical point, dz by dx1 इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट के लिए dz by dx1 का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो इसको 0 के इक्वल कर दो। अब बेटा यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, मैं x1 की वैल्यू क्या रखूंगी, ये 0 है। रख के देखो, जैसे 1 रख के देखो, स्टार्टिंग 1 से ही करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ 1 रखने पे 0 आ गया, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। तो क्यूबिक में तो आप वैल्यू रख रख के चेक करोगे। 1 रखोगे, 1 पे नहीं आएगा तो -1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 2 पे नहीं आएगा तो -2 रखोगे। तो मैं देख रहा हूँ कि 1 रखने पर इसमें वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 0 आ रही है, तो 1 रख दो। इट इज ट्रू फॉर x1 इक्वल टू 1, मतलब x1 की वैल्यू 1 आ गई। बेटा x1 की वैल्यू 1 आ गई तो y1 की वैल्यू निकालो। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा भाई आपसे, व्हाट इज द पॉइंट। तो पॉइंट क्या हो गया? 1,3। ये वो पॉइंट हो गया कर्व पर जहां पर कि जेड जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है सोल्जर से। तो पॉइंट इज 1,3 वेयर जेड इज एट मिनिमम डिस्टेंस विद द सोल्जर। जेड इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद द सोल्जर। तो पॉइंट आ गया 1,3। नाउ डबल डिफरेंशियल आपको, जैसे आपका केस स्टडी आएगी तो आपको डबल डिफरेंशियल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें तो पता है शॉर्टेज डिस्टेंस। मैं इसको डबल डिफरेंशियल कर भी लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस इस पॉइंट पर है। तो वहां तो दिखाने के लिए जब पहले क्वेश्चन आता था तो हमें डबल डिफरेंशियल करने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मुझे बताना पड़ता था क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है डबल डिफरेंशियल, इसलिए ये मिनिमम है। लेकिन यहाँ तो केस स्टडी में तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, वहां तो ऑप्शन आएंगे आपको। तो ये और इजी हो गया आपके लिए काम, बस इतना है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि भाई मिनिमम क्यों आ रहा है। डबल डिफरेंशियल देखो, 2 इसका डबल डिफरेंशियल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। 2z d2z बाई dx1 ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें करने की जरूरत पड़ेगी 2dz बाई dx1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x1 माइनस 3 का 2 प्लस 12x1 स्क्वायर। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई सीबीएसई वालों को। when dz by dx1 इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू आपकी 1 है, तो रख दो भाई इज इक्वल टू 2 प्लस 12 14 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ रहा है डबल डिफरेंस है, इसलिए ये क्या है? मिनिमम, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये चीज हमें नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ये आपके लिए और फायदेमंद है काम किया। पता हमें तो डायरेक्ट सोल्व करना है, रखना और आंसर निकालना। अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई आपकी, किससे निकालनी है? पॉइंट क्या था हमारा कर्व पर? 2।
क्या क्या था 3,2। तो 3 2 टोटल डिस्टेंस हो गई 3,2 मतलब 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो 4 + 1 √5। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू √5। ये इसकी टोटल डिस्टेंस। दिस इज द टोटल डिस्टेंस। लिख लीजिए इसको। लिखिए भाई। और किस तरह से पूछेगा क्वेश्चन वो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। A factory manufactures cardboard. A factory manufactures cardboard. Sorry, a factory manufactures cardboard. A factory manufactures open boxes. Cardboard हटा दो। A factory manufactures open boxes with a square base and it is made out of a given quantity of cardboard. And it is made out of a given quantity of cardboard of area p square unit. p square unit. ये रिपीट करना, टी स्क्वायर क्या? p square unit. अब देखो यहाँ पर वो इस तरह से देगा और फिर आपको 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा। जितने भी बनेंगे 5 बनेंगे तो वो 5 कैसे भी पूछ लेगा। पहले आपसे पूछ लेगा फर्स्ट क्वेश्चन। What will be the dimensions of cardboard? What will be the dimensions of cardboard having maximum volume? Dimensions of cardboard. सर ओपन बॉक्स का होगा ना? हाँ ओपन बॉक्स कार्डबोर्ड और लिखा हुआ है तो है ना। स्टार्टिंग में लिखा है तो था बेटा ओपन बॉक्स। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ओपन बॉक्स को रिप्रेजेंट ओपन बॉक्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा। अच्छा वो ज्यादा क्वेश्चंस बनाएगा तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कार्डबोर्ड। तो 3 क्वेश्चन ऐसे बना देगा। ठीक है लेकिन अभी तो मैंने डायमेंशन बोल दिया मतलब तीनों की लेंथ विड्थ और हाइट बोलेगा वो। ठीक है स्क्वायर बेस है तो लेंथ और विड्थ तो सेम होगी। सेकेंड व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कार्बन, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कार्बन। चलो अभी तो मैं ये 2 क्वेश्चन बता देता हूँ बाकी वो इसी में से बना देगा 5 क्वेश्चन जो भी है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कार्बन। अब देखो इसको हम किस तरह से करेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा बस उसके 5 पार्ट वो आपको बता देगा कि भाई इसका क्या होगा। वो आपसे पूछ लेगा व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। तीसरा क्वेश्चन कि टोटल एरिया कितना होगा, एरिया निकालना है। ठीक है इस तरह से पूछ लेगा। तो
तो वो जितने मैं अभी लिखूंगा उसी में से 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो उसने बोला भाई आपका स्क्वायर बेस है, ये स्क्वायर बेस, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, ये होगा इसका कौन सा बेस है, स्क्वायर। और ये भी मैंने इसको ऊपर से हटा दिया, तो ये वही वाला कार्डबोर्ड बॉक्स बना है कि नहीं बना, जिसका स्क्वायर बेस है, बस हाइट नहीं दी मैंने आपको। तो ये वाला देखो इधर, ये स्क्वायर बेस दिख रहा है बेटा इस तरह का। यस सर। ये क्या स्क्वायर बेस है और ऊपर से क्या है, ओपन। इस तरह का कार्डबोर्ड बॉक्स बनाना है। आ गया समझ में, क्लियर है। चलिए अब देखो, ये मैं मान लेता हूँ स्क्वायर बेस है, तो एक्स और एक्स लेंगे हम, और इसकी हाइट हमने वाई मान ली, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये बताओ। पहले तो वॉल्यूम गिवन है आपको, वॉल्यूम कितना गिवन है, गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड, ओहो सॉरी, क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड पी स्क्वायर, एरिया है बेटा, एरिया है, एरिया, सॉरी व्हाट विल बी द एरिया, पी स्क्वायर गिवन है, लेकिन एरिया क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर। ये तो नीचे वाले का एरिया होगा बेटा। वॉल का एरिया कितना होगा, एक्स स्क्वायर, 4 कितनी वॉल है, 4, तो प्लस 4x है। 4x है। और ये किसके इक्वल गिवन है आपको, पी स्क्वायर के इक्वल। सी यहाँ तो स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो। टोटल एरिया गिवन है आपको, गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। तो आपको टोटल एरिया गिवन है सी स्क्वायर, तो इसका टोटल एरिया निकाल लिया आपने और सी स्क्वायर के इक्वल कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, एक। 2 आ रहे हैं ना बेटा। तो किस वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स की कैसे निकालेगा बेटा, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई। वाई की वैल्यू निकाल, तो वाई की वैल्यू निकाल लो। ये हमारा वाई का वैल्यू है, तो y का वैल्यू आ गया हमारा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। ना व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू आई, एक्स स्क्वायर वन, लेंथ ब्रेथ, यहाँ से y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। कोई दिक्कत, एक एक्स से एक एक्स क्या हो गया, अब अलग अलग कर लो। टी स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस एक्स क्यूब, टी स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। बस अब डिफरेंशिएट कर लेंगे। हाँ क्या बेटा, 4 से 4 नहीं कैंसिल करेगी क्या, अच्छा 4x स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 4। अब कितने वेरिएबल बचे बेटा, कौन सा, एक। इसके डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू डीवी बाई डी ए, टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर बाई dv by dx equal to c square by 4 minus 3x square by 4. Now for the critical point dv by dx equal to 0. For the critical point dv by dx equal to 0. तो ये हो गया c स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से आ गया 3x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू c स्क्वायर बाई 4। तो x स्क्वायर का वैल्यू c स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया c बाई रूट 3, x का वैल्यू कितना आ गया c बाई रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू जो आपको y की वैल्यू गिवन है उसमें रख के हम y का वैल्यू निकालेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए,
ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। वाई वाई था हमारा सी स्क्वायर अपॉन 4x, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर बाई 3, सी बाई रूट 3, तो 2c स्क्वायर बाई 3। इसको सोल्व कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है सी बाई 2 रूट 3, ये वाई का वैल्यू हो गया। तो डायमेंशन ऑफ बॉक्स क्या हो गया? डायमेंशन हो गया आपका सी बाई रूट 3, सी बाई रूट 3 और 2c बाई रूट, सी बाई 2 रूट 3, ये इनके डायमेंशन हो गए। ऐसे भी लिख सकते हो सी बाई रूट 3 इंटू सी बाई रूट 3 इंटू 2c बाई रूट 3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बॉक्स। इसी फॉर्म में लिखते हैं हमेशा डायमेंशन, सी बाई रूट 3, सी बाई रूट 3 और 2c बाई रूट 3, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये इसका डायमेंशन हो गया। जो हमारा वो 3 क्वेश्चन में पूछ लेगा, 2 में पूछ लेगा, जो भी है वो ये आंसर होंगे। अब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए डबल डिफरेंस हो, ये तो पता मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, तो हमें तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। लेकिन आपको प्रूव करके बता दूंगा पहले कि भाई प्रूव कैसे करेंगे। डबल डिफरेंस करो, d2v बाई dx स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6x बाई 4 लेस देन 0। डबल डिफरेंशियल लेस देन 0 आता है तो क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम, वॉल्यूम आपका क्या है? मैक्सिमम हो गया। तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत बढ़िया काम हो गया तुम्हारे लिए। आपको तो डायरेक्ट आंसर लिखना। नो, डबल डिफरेंशियल हो गया हमारा। अब मैक्सिमम वॉल्यूम, तो ये लिख दोगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम when x equal to c by root 3, y equal to c by root 3 and बस ये c by 2 root 3, मैक्सिमम वॉल्यूम एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर बाई 3 अपॉन सी अपॉन 2 रूट 3, तो सी क्यूब अपॉन 6 रूट 3 क्यूबिक, दिस इज द मैक्सिमम। अब इन्हीं में वो कोई 5 क्वेश्चन बना के देगा जिसमें आपको ऑप्शन भी है, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको बनेगी। ये लिख लीजिए बस। सर ये 2c अपॉन रूट 3 था ना? कहाँ से आएगा 2c अपॉन रूट 3 बेटा? हाइट। इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक सी से सी कैंसिल हो गया और 3 से रूट 3, तो सी बाई 2 रूट 3 को आएगा। टू तो सी ये बाई रूट 3 गलत में लिख दिया, इतना गलत लिख दिया यहाँ पर, सी बाई 2 को मैंने गलत लिख दिया। वाई आपका सी बाई 2 रूट 3, वो तो आप देख लीजिए डायमेंशन क्या है उसी के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, मतलब किसी भी क्वेश्चन में जरूरत नहीं करने की डबल डिफरेंशिएशन। अरे बेटा जब तेरे ऑप्शंस में होंगे तो तेरे को करने की क्या जरूरत है ये बता। जब आपके ऑप्शंस में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो वहाँ डबल डिफरेंशियल करके आपको प्रूव थोड़ी करना है कि भाई मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है, हमें तो डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ नहीं बता। हाँ अच्छा। चलो नेक्स्ट, a carpenter makes a window, a carpenter makes a window in the shape of a rectangle, in the form of a rectangle, surmounted by a semicircular opening,
surmounted by a semicircular opening. Semicircular opening. Semicircular opening. The total perimeter of window. The total perimeter of window is 10 meters. The total perimeter of window is 10 meters. Find the dimensions of rectangular part of window. Find the dimensions of rectangular part of window. वो एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा. Find the dimensions of rectangular part of window to admit maximum light. To admit maximum light to the whole opening. वो इसमें ही आपको 4-5 क्वेश्चन बता देगा, बना देगा भाई सेमी सर्कुलर ओपनिंग का एरिया कितना होगा, तो इसमें कितना वो आएगा, सब कुछ इसी में बनाएगा. इसलिए बस क्वेश्चन सेम का सेम ही रहेगा, बस उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे आपको. ये एक सेकंड. उसमें से इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे. चलो इसका फिगर बनाते हैं. हाँ जी टीवी चल रहा है. ड्रो 5 और बाकी है. ड्रो हो गया. चलो बढ़िया. ड्रो भी करना है. 63 की है. बढ़िया. वो की वजह से ड्रो हुआ है, नहीं तो नहीं होता. चलो भाई इधर देखो. रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ विंडो. ये रेक्टेंगुलर है और इसके ऊपर सेमी सर्कुलर इस तरह. अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ देखो. इसकी ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, तो रेडियस कितनी हो गई. अब वो मैंने बोला ना वो बहुत सारी चीजें पूछेगा आपको. 5 व्हाट विल बी द रेडियस, व्हाट विल बी द बेस, इस तरह से 5 क्वेश्चन. x/2. x/2 हो गया भाई इसका रेडियस. ठीक है. बस इन्हीं में से पूछेगा 5 क्वेश्चन जो भी आपको है. अब देखो 5 में से 4 करने होंगे आप. तो सबसे पहले पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना की मैंने आपको 10 मीटर. तो देख इधर बेटा. पेरीमीटर क्या होता है. ये लेंथ x + प्लस y ये प्लस y ये r. और प्लस ये खाली यहाँ ओपन है. तो इसका पेरीमीटर हो गया 10 = x y, ये भी y तो 2y प्लस पाई r. तो पाई और r कितना है बेटा. π/2 x/2 सॉरी. x/2. अब मैंने इसको करने का एक मेथड बताया था तुम्हें. ये वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, इसको करने का बहुत इजी मेथड बताया था. यही आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो x के रेस्पेक्ट. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. उससे क्या प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाती है. इसका डिफरेंशिएशन 0 1 + 2 / dx प्लस π/2. बोलो कोई दिक्कत. ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया. यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लो. 2 / dx = -1 - π/2. तो dy/dx की वैल्यू आ गई -1/2 - π/2. ये हमारा dy/dx की वैल्यू आ गई. कोई दिक्कत. सर तो और क्या ऑप्शन था. और ऑप्शन भी था, वो लेंदी पड़ता, मैं बता दूंगा. और ऑप्शन जैसे पहले किया था वैसे किसी एक के वेरिएबल की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो वो लेंदी पड़ेगा. ये 2 प्रॉब्लम ऐसी है. एक तो ये वाली विंडो वाली और एक और अभी करवा रहा हूँ. दोनों प्रॉब्लम में आपको यही करना है.
यदि इजी करना है तो वैसे तो उससे भी हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, लेंथी होगा। यस जो हम जनरल कर रहे हैं वो दूसरा ऑप्शन है। फिर एरिया, इसमें बोला एडमिट मैक्सिमम एरिया, तो एरिया कितना होगा बेटा? एरिया होगा, देख इधर पहले समझ लो, एरिया होगा एक तो रेक्टेंगुलर का एरिया, तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होगा? एक्स वाई लेंथ इंटू ब्रेड मतलब एक्स वाई, इनटू वाई और फिर आधा सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया तो हाफ पाई पाई आर आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया ए इक्वल टू एक्स वाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 हो गया भाई। अब मैंने क्या बोला, इसका डिफरेंस कर दो अभी, वाई की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं, निकाली नहीं मैंने, डी ए बाई डी एक्स का 1 1 एक्स डी वाई बाई डी प्लस 2 पाई एक्स बाई 8, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो। देखो पाई एक्स बाई 4 से पाई एक्स बाई 4 कैंसिल होगा, तो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखने पर वाई माइनस एक्स बाई 4। अब इतना इजी हो चुका है ये प्रॉब्लम जिसकी वो नहीं, तो दूसरे मेथड से करते तो वो मैं बता दूंगा अगले वाले क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है आपको, ये तो सिर्फ ये 2 प्रॉब्लम इस वाले मेथड से करना। लिखिए, ना फॉर द क्रिटिकल पॉइंट डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट करने पे डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगी। डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 2y आ गई, x की वैल्यू हमारी 2y आ गई। अब x 2y आ गया, इसमें रख दो भाई, tan इक्वल टू एक्स वाई में, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसमें रखो x की जगह 2y रखा तो पाई वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमें, y की वैल्यू आ गई 10 अपॉन पाई प्लस 4, तो x की वैल्यू 20 अपॉन पाई प्लस, ये x और y की वैल्यू आ गई। x का वैल्यू आया हमारा 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, और y का वैल्यू आया 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये हमारा x और y का वैल्यू आ गया 10 अपॉन पाई प्लस 4 और y अपॉन 10 प्लस 20 अपॉन पाई प्लस 4। भाई मैक्सिमम आएगा ये अपन को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे बताना चाहो तो यहाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा डी ए बाई डी एक्स आ रहा था y माइनस एक्स बाई 2, भाई हमें वहां पर मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं, डी बाई डी एक्स माइनस 1/2, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू थी हमारी माइनस 1/2 माइनस पाई बाई 4 माइनस 1/2, तो ये लेस देन 0 है तो मैक्सिमम हो गया। वो ये भी पूछ सकता है कि एरिया मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, तो एरिया मैक्सिमम आ रहा है इस पॉइंट पर, एरिया इज मैक्सिमम। तो डायमेंशन आ गए आपके, डायमेंशन क्या है, रेक्टेंगल के डायमेंशन तो आ गए आपके 20 अपॉन पाई प्लस 4, 10 अपॉन प्लस और सर सेमी सर्कल का रेडियस कितना आ गया, एक्स बाई 2 मतलब 10 अपॉन पाई प्लस 4, ये डायमेंशन आ गया, तो ये निकालना। फिर अभी इसमें हिमांशु ने बोला कि और कौन से मेथड से कर सकते हैं, ये इसमें दूसरे मेथड से करेंगे तो हल्का सा लेंदी होगा कैलकुलेशन में, वाई की वैल्यू निकाल, तुम चाहो तो मैं अभी बता देता हूँ एक बात ताकि आपको आइडिया रहे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं, एक तो ये और एक और अभी कर दूंगा।
सर अपन को मतलब पहले डी ए बाय सॉरी डी वाई बाई डी एस की वैल्यू मिल रही थी, इसलिए अपन ऐसा किया। हाँ, हमें इजीली मिल रही थी ना डी बाई डी एक्स की वैल्यू, इसलिए ऐसा हुआ। इजीली मिल जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कल का पेपर कॉल करवाएंगे ना। पीछे था ना बेटा, क्या बात कर रहा तो उसको आगे बढ़ा था ना, तो क्यों नहीं होगी। ये ना कैसे नहीं था स्क्रीन शेयर, तुम आगे बढ़ाते ना उसको। अरे भाई तुम स्क्रीन शेयर में आगे तुमने बढ़ाया क्यों नहीं, वो तो तुम कर सकते हो कुछ भी। हाँ, 2 पेज से तो आपने दूसरे पेज पे गए ही नहीं ना, आप चेक करिए। हाँ तो सेकंड पेज पे गए नहीं ना, आप चेक करिए। देखो अब सेकंड मेथड क्या है इसका। सेकंड मेथड है कि आपको tan इक्वल टू, देखो यहाँ तक तो वही रहेगा, tan इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 5x/2। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपने y की वैल्यू निकाल ली, जैसे हर बार करते हैं, कोई दिक्कत। फिर एरिया एक्स वाई प्लस हाफ पाई x/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ y की वैल्यू रख दी आपने, जो हर प्रॉब्लम में जो हम कर रहे हैं। तो आ गया 5x माइनस x²/2 माइनस 5x²/4 प्लस 5x²/8। तो एरिया इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, तो 5x माइनस x²/2 माइनस 5x²/8, ये आ गया भाई आपका डी ए बाई डी। तो d2a/dx² कर लिया। मतलब कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा वो इजी है। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट da/dx = 0। तो ये हो गया आपका 5 माइनस एक्स माइनस 5x/4 इक्वल टू 0। तो 5 इक्वल टू एक्स प्लस 5x/4, एक्स कॉमन आ गया तो 4 प्लस 5/4। तो एक्स का वैल्यू आ गया 20/4 प्लस 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एक्स का वैल्यू तो वाई का वैल्यू यहाँ पर रखने का आएगा। ये है मेथड भाई, सेकंड वाला मेथड। बोलो, जवाब दो। हाँ सर, ज्यादा हार्ड नहीं है, बाकी हैं ज्यादा हार्ड भी नहीं है, भाई, मतलब उसी का हाँ ज्यादा हार्ड भी नहीं है, वो अपना वो जो पहले वाले मेथड कर रहे थे उसी का ही है। पहले अच्छा। वाले मेथड जिसमें किया था अपने उसी मेथड से ही, लेकिन करना ही है। तो एक्स आएगा फिर वाई आएगा, उससे क्या होगा, जो पहला मैंने बताया इससे पहले, उससे क्या है, ये वाली प्रॉब्लम बहुत जल्दी निकल रही है। वाई इक्वल टू x/2 आ गया ना डायरेक्ट, तो एक्स इक्वल टू 2y आते ही हमारा वैल्यू जल्दी से निकल गया। तो वो इस वाली प्रॉब्लम और एक और अभी बता रहा हूँ उसमें इजी रहेगा, बस ये 2 प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट। A wire of length, next problem. A wire of length 36 meters. A wire of length 36 meters is to be cut into two pieces. Is to be cut into two pieces. One of the pieces
one of the pieces is to be made into a square. One of the pieces is to be made into a square. Another into a circle. Another into a circle. What should be the length of two pieces? What should be the length of two pieces so that the combined area of square and circle, the combined area of square and circle is minimum. The combined area of square and circle is minimum. अब बेटा आपके पास कितने लेंथ का वायर है, उससे आपने क्या बनाया, स्क्वायर और सर्कल. लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x मीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल बी r मीटर. तो बेटा आपने लेंथ से बनाया मतलब उसके पेरीमीटर को यूज किया आपने. तो कितना पेरीमीटर है, कितने मीटर वायर है, 36 है ना. तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, 4x, और इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई. अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी उसी मेथड से कर लेता हूँ. ये दो प्रॉब्लम इस मेथड से होंगे. 0 4 से dr by dx की वैल्यू dr by dx की वैल्यू कितनी आती है बेटा, -4.5. तो कितना इजी हो गया. अब आपको क्या निकालना है, कंबाइंड एरिया. तो कंबाइंड एरिया हो गया x² प्लस पाई आर स्क्वायर. ये समझ में आ गया ना तेरे को, 36 x² प्लस पाई आर स्क्वायर dA by dx 2x प्लस 2 पाई r dr by dx. dr by dx की वैल्यू रख दो. ये आ गया 2x minus 4r minus 4r. For the critical point, जो कितना इजी हो गया, dA by dx equal to 0. तो 2x minus 4r equal to 0. तो x की वैल्यू आ गई 2. x की वैल्यू कितनी आ गई, r मीटर. तो हमारा x की वैल्यू किसकी आ गई, डबल ऑफ रेडियस. बस अब निकालिए. अब डबल ऑफ रेडियस से x की वैल्यू निकालते हैं. इसमें वैल्यू कर देते हैं 6 x r 8r plus 2 pi r. r को r को आ गया तो 5 plus 4. तो r की वैल्यू अब 8 की 2 pi plus 4. और x की वैल्यू अब इसका 36 अपना 5 plus 4 को ये क्या है, यूज किया. तो लेट यूज इन 4 स्क्वायर 4x इतना तो यूज किया आपने स्क्वायर. लेट यूज फॉर सर्कल, ये आपका 2 पाई r. तो ये यूज किया 26 पाई. कितने का लेंथ है वायर स्क्वायर और सर्कल.
और कंबाइंड एरिया मिनिमम होगा वो तो डबल डिफरेंस से करके देंगे। तो इतना लेंथ आपने पहला वाला लेंथ 144/5 + 4 मीटर यूज किया है आपने। आपने यूज किया है स्क्वायर बनाने के लिए और सॉरी सर्कल बनाने के लिए और 144/5 चलिए मैं मिलता हूँ 10 मिनट के बाद।